बुजुर्गों, तमाम दस्तगीर नगर के वासियों, ख़ास तौर से कन्नन साहब और उनके दीगर साथियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात का ज़माना है। 30 अप्रैल को आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। वोट का इस्तेमाल एक मुक़द्दस फरीज़ा है। सही कायद का इंतखाब अपने सियासी शऊर का सबूत देना है। मैं आपके लिए कोई नया नहीं, अमानुल्लाह खान साहब का बेटा हूँ। ये दो दस्तगीर नगर के अंदर जो काम होते थे एक ज़माने में 99 से पहले, पानी का पाइपलाइन लाई गई, रोड्स के फॉर्मेशन हुए, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इंस्टॉल किया गया और कई चीज़ें करने की थी, लेकिन 99 में खान साहब के इलेक्शन हारने के बाद 15 साल से खास तौर से चंद्रान गुट्टा जो है गांव की तरह बन गया। ना लाइट बराबर है, ना पानी आपको मिलता है। पानी तो बेचा जाता है चंद्रान गुट्टे के अंदर। एक बैरल 10 रुपए में बिकता है। 2 बैरल का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो 20 रुपए रोज से गरीब की जेब से निकलते हैं और एक साल में कम से कम 8,000 रुपए जो है का पानी खरीदते हैं और 5 साल में 50,000 से जीत के आ रहा है इन बस्तियों से जो जुबली हिल्स और बंजारा हिल में रहता है। आपकी तकलीफ, आपका दुख, आपका दर्द जो है वो अच्छी तरह से नहीं जानता। आज जब मैं पदयात्रा कर रहा था इन बस्तियों के अंदर, कुछ लोग जो है ना नाराजगी का इजहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमको पानी की तकलीफ, लोग आते हैं वोट मांग लेते हैं फिर उसके बाद नजर नहीं आते हमको। कोई बुढ़ियां कह रही थी हमको पेंशन नहीं मिलता, तो इसी तरीके से कई लोग कह रहे थे ड्रेनेज का प्रॉब्लम, कई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम कर रहे थे और कई नौजवान जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ना बात कर रहे थे। इस तरीके से मैं उनकी बातों को सुनता रहा। सुनने के बाद ये पूछा कि आपने जो है आपका एमएलए कौन था, अब तक जो है कौन आपका कारपोरेटर है, उसकी जिम्मेदारी थी। मैं 2 बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन जो है ना कुछ मक्कारी, अय्यारी और बोगसिंग कराने की वजह से पैसा के जरिए से जो है ना मुझको हराया गया। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे को बहुत हिम्मत दिया है, ताकत दी है, फिर सेवा करने का, खिदमत करने का जज्बा अल्लाह ने दिया है, इसलिए फिर तीसरी मर्तबा आपके सामने आकर इलेक्शन लड़ रहा। क्या ये बार भी आप चेंज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बदो, चेंज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जब अगर चेंज चाहते हैं, आपका लीडर अमानुल्लाह खान की तरह आपके बीच में रहकर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एक टेलीफोन पे जिस तरीके से अमानुल्लाह खान साहब आते थे, उस तरीके से आपके बीच में आपका एमएलए रहना चाहिए। तो फिर आपको जो है ना किसको वोट देना पड़ेगा? टीवी को वोट देना पड़ेगा। टीवी को वोट देना पड़ेगा, टीवी के निशान पर। अब हमारे पास कुछ ऐसा पोलिंग का मामला रहता है कि कई लोग जो है ना जो पैसे वाले हैं, अच्छा खाते पीते हैं, उनके पास जो है ना पढ़े लिखे भी हैं, वो पॉलिटिक्स को, सियासत को गंदी चीज समझते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 40% पॉपुलेशन वोट डालने के लिए नहीं निकलता। इसी वजह से गुंडे जो है ना इलेक्शन जीत के आते हैं और वो लोग जो है ना पब्लिक को परेशान करते हैं। कैसा परेशान करते हैं? आधार कार्ड को पैसे लेते, राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे पैसे पूछते। उसी तरीके से आपको जो है ना कोई घर बना रहा है तो आके खड़े रह जाते, हम यहाँ के एमएलए के आदमी हैं, यहाँ के कारपोरेटर है, हम फला हैं, इतने 1000 रुपए दो तो आपको घर बनाने देंगे। इसी तरीके से लाइट वालों के रेट्स आपकी बस्ती में होते। आज इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स आपके घरों के बाहर लगाए गए। मैंने पूछा इलेक्ट्रिसिटी वालों से, क्या बात है ये लाइट के मीटर अचानक क्यों बाहर लगाए जा रहे हैं? जवाब यही दिया कि साहब पुराने शहर में लोग लाइट की चोरी करते हैं, इसलिए हम लाइट के मीटर बाहर। यानी आपको चोर करार दिया जा रहा है। अमानुल्लाह खान साहब जब एमएलए थे, आपकी ऐसी बेइज्जती होती थी, आपको ऐसा चोर करार दिया जाता था, क्योंकि आपका लीडर मजबूत था। कभी जो है ना पब्लिक को पावरफुल बना के रखा था आपका लीडर। अमानुल्लाह खान के पीरियड में पब्लिक जो है ना पावरफुल थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वीक थे। जो आज गवर्नमेंट ऑफिसर्स ताकतवर हो गए, पब्लिक को वीक कर दिया गया। किस लिए कर दिया गया? क्योंकि करप्शन के लिए। ये मीटर कैसे लगा? ये मीटर के जो है ना कंपनी से एग्रीमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने 3,500 रुपए मीटर बाहर लगाने के लिए सैंक्शन किया।
लेकिन उस पर खर्चा कितना आया? सिर्फ 1100 रुपए खर्चा आया। बाकी के पैसे कहाँ गए? कारपोरेटर की, एमएलए की, सबकी जेबों में पैसे गए होंगे। कितने लाख मीटर लगे? उसी तरीके से जो है आपको परेशान किया जा रहा है। पानी की नई लाइन लगती है, पुराना कनेक्शन है, तो फिर नई लाइन का कनेक्शन देने के लिए आपको जो है ना 4000 रुपए जो है ना एमआईएम के लीडरों को देना पड़ता है। कब तक ये गुंडागर्दी चलेगी? थोड़ा सा अपने शऊर को बेदार करो, अपने पॉलिटिकल अवेयरनेस को जो है ना क्रिएट करो, फिर ऐसे लीडर को लेके आओ जो एक डॉक्टर है, 25 साल से पब्लिक की सेवा कर रहा हूं, लोगों का इलाज कर रहा हूं, एक डॉक्टर की हैसियत से एक इंसान के पल्स पे उंगली रख के उसका ट्रीटमेंट करता हूं। कल के दिन मैं इलेक्ट होके आऊंगा तो सारे चंद्रायन गुट्टे के वोटर्स की पल्स पे हाथ रखकर उनके प्रॉब्लम को ट्रीट करूंगा। खान साहब ने पब्लिक की तकलीफ दूर करने के लिए यहां पर बारकस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया। इसलिए बनाया ताकि यहां के लोगों को उस्मानिया गांधी जाने के लिए तकलीफ ना हो। लेकिन 15 साल में वो हॉस्पिटल के अंदर एक पैरासिटामॉल सर के दर्द की गोली भी नहीं मिलती है। कल के दिन मैं इलेक्ट होके आऊंगा तो मेरे को तकलीफ मालूम है, वो हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दूंगा ताकि हमारे गरीब लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है या हमारी गरीब औरतें जिनको डिलीवरी का मामला रहता है, 10 कदम पे बारकस हॉस्पिटल जाके जो है ऐसा हॉस्पिटल रहेगा कि आपको डिफरेंस नहीं करेंगे, फर्क नहीं करेंगे कि एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसा हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करके दूंगा। इस बस्ती के अंदर एक अर्बन हेल्थ पोस्ट बना के दूंगा ताकि गरीबों का फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये बस्ती के अंदर एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कायम करके दूंगा ताकि हमारे बच्चों के लिए फ्री जो है ना उनको एजुकेशन मिले। जो है यहाँ पर हाई स्कूल होगा, जूनियर कॉलेजेस होंगे इन बस्तियों के अंदर, और उसके साथ साथ में कुछ छोटे छोटे जो है ना स्मॉल स्केल यूनिट्स बनाकर जो है लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा इन बस्तियों के अंदर जो है, ताकि छोटे छोटे काम करके हमारी नौजवान लड़कियों के लिए उनके लिए सेविंग सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर उनको जो है कई डिफरेंट ट्रेड्स में उनको ट्रेनिंग मिलेगी। एम्ब्रॉयडरी, फैशन डिजाइनिंग और टेलरिंग वगैरह की चीजें सिखाई जाएगी हमारी बच्चियों को जो है, ताकि वो सीख कर जो है ना खुद अपना इनकम खुद क्रिएट कर सके। इसी तरीके से हमारी बूढ़ी माएँ हैं जिनको जो है ना पेंशन की भी जरूरत होती है, तो उनके लिए महाना 1000 रुपए पेंशन दिलाऊंगा गवर्नमेंट से लड़के। ये आंध्र प्रदेश की जो है ना स्टेट अलग होके तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है आपके प्रॉब्लम्स को जो है ना उठाने के लिए। जब वो लीडर जाएगा तहरीक के प्लेटफॉर्म से तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हम वो नहीं कि जो है तकरीर करें मजलिस के प्लेटफॉर्म से, जैसे तकरीर होती कि मोदी को गाली दी जाती, बीजेपी को गाली दी जाती और इस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को जो है ना इकट्ठा करके वोट हासिल करना हमको नहीं आता। हम तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है जिन्होंने इंसानियत की खिदमत किया और कभी किसी से तफरीका नहीं किया। उसी तरीके से मैं एक डॉक्टर की हैसियत से जब पेशेंट आता है तो ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, बल्कि पेशेंट को जो इसका प्रॉब्लम डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसी तरीके से आपका जो एमएलए बनेगा 2014 का तेलंगाना असेंबली के अंदर इस चंद्रायन गुट्टे से वो एमबीटी का एमएलए होगा और वो सिर्फ आपके प्रॉब्लम को उठाएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी तरीके से हम वो नहीं कि जो लोगों को जो है ना गुंडागर्दी के जरिए से लोगों की जमीनों पर कब्जा करें। कल के दिन तहरीक का एमएलए बनेगा, तहरीक का कैंडिडेट, तो ये गुंडागर्दी को खत्म किया जाएगा। इन बस्तियों से जो है लोग आराम से सुकून से बगैर किसी के डर के जो है ना जिंदगी गुजार सकेंगे। जो है इस तरीके से हालात हैं आपके सामने। दस्तगीर नगर के लोगों से मेरी गुजारिश है कि 2 मरतबा लड़के हार गया, तीसरी मरतबा मेरे लिए दुआ करो, वरना अच्छे कैंडिडेट मिलना दुनिया के अंदर बहुत मुश्किल काम है। ये अमानुल्लाह खान का बेटा है, कभी आपके जो है ना एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा, कभी आपके कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं करेगा। देखो एक मौका देके तहरीक को 15 साल से देख रहे हैं ना, एक मौका देकर तहरीक को देखो, फिर उसके बाद कैसे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आज जो मैं पदयात्राएं कर रहा हूं,
कल के दिन जीतने के बाद भी आपके प्रॉब्लम्स को चाक आउट करके उसको जो है ना सॉल्व करने के लिए ऐसे ही पदयात्राएं होगी बस्तियों के अंदर। ये नहीं इलेक्शन जीत लिया। कभी कभी पढ़ने के दौरान जब मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था मुझे बहुत नींद आती, बहुत पढ़ते वक्त थक जाता, तो जब मैं जागता था पढ़ता था तो इस चीज को मेरे को मालूम है कि कल के दिन जीतने के बाद आज इलेक्शन में जितनी कैंपेनिंग 3 महीने से बराबर मैं आपकी बस्तियों में घूम रहा हूँ, इसी तरीके से मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मेरे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को फेस करना है क्योंकि ये पर्यटन सताएगा, लेकिन उन सबका मुकाबला करके आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से और चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत बड़ा फील हुई, वरना कैसा काम करे वो जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि सेहत कैसी थी। आज उनसे मुकाबला करते करते ये हालत होगी। कम से कम ये ढीली शेरवानी को थोड़ा टाइट करने आपके मसाइल को हल करने के लिए, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज होती है और खुशी में आदमी जो है ना बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम करता है। टकराव आता है तो वहाँ हम पैदा होता है, तो मैं उसकी मर्जी में अपनी मर्जी शामिल हाथ कर देता हूँ, इसलिए मैं गम ही नहीं करता। याद रखो कि आज के भारत के अंदर आपको जो है ना 1 लाख से 5 लाख रुपए के लोन दिलवाए हैं, बेरोजगारी दूर करें, बेरोजगारी लोन करें। इसी तरीके से आप जो गरीब लड़कियां हैं जो आज जोड़े और बच्चियों की शादियां ऐसी नहीं होगी, तहरीक का नमूनी पर जब जीत के आएगा, जैसा कि आज लोग पुष्टिवान शादियां करते और उनकी इज्जत का लिहाज नहीं लगा, गरीब की जो है गरीबी का मजाक करेगी तो ऐसा फर्ज मुकर्रर करेगी कि ये हाथ से देंगे तो ये हमारे तक आता है, इसका आप इसी का लीडर ही खा लेता, बस्ती का जो लीडर है। वाह, पहले वो पैसा आता कहाँ से पूछो। जिस तरीके से आज एक कारपोरेटर को 150 सिलेंडर मिलते, लेकिन वो सिलेंडर जो है सिर्फ कारपोरेटर के रिश्तेदारों में बढ़ जाते, लेकिन गरीब को नहीं मिलते। ठीक है, माँ जाओ सको इफलासी ऑफिस में एक ऐसी ऑफिस खोलेंगे इन बस्तियों के अंदर। कोई लीडर नहीं है, तुम लीडर है, कौन को लीडर बनाएंगे? तहरीक जब जीतेंगी तुम्हारे को लीडर बनाएंगे, जो है तुम्हारे जरिए से बस्ती का काम कराएंगे, समझे ना। तुम्हारे कुल तो तहरीक आज नौजवान आते इलेक्शन आते कि ये कहते कि ऑफिस डालना है, कहीं की ऑफिस डालते बाबा, कैरम क्लब खोलते, वहां पर कैरम खेलते, रात भर गुटके खाते, चाय पीते, फिर सुबह जाकर फजर के वक्त घर में सो जाते थे। ऐसी ऑफिस तहरीक नहीं डालेगी। तहरीक की ऑफिस पड़ेगी तो डेवलपमेंट की ऑफिस पड़ेगी। उस ऑफिस के जरिए से लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। इस बस्ती के पानी का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, लोन्स का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम जो है ना उस ऑफिस के जरिए से आपको कहीं ऑफिस को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस्ती में ऑफिस रहेगी और बस्ती में जो है कुछ लोगों को के जरिए से एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी के जरिए से बस्ती के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो क्या 30 अप्रैल के दिन एक ही काम करना है आपको, सुबह 7 बजे कम से कम आपके बूथ के ऊपर पूरी बस्ती खाली होकर बूथ पे खड़े रहना पड़ेगा। अपने फैमिली के तमाम लोगों को ले जाना। एक दिन आप मेरे लिए काम करिए, 5 साल तक फिर आप अपने एमएलए को अपने दरमियान में देखेंगे नहीं। थोड़ी सी गफलत करेंगे, पैसे का चक्कर चलाएंगे लोग, होंडे आके जो है ना आप लोग को डराने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर वाले से डरो। अगर कोई तकलीफ है तो मुझको टेलीफोन करो, मैं हालात को सामना करने के लिए तैयार। आपके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। नौजवान जो तहरीक का काम कर रहे हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, और डरो मत, तहरीक आपके साथ में है। फिर आप कोई गलत काम नहीं करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ में हैं। आपका हर लेवल के ऊपर जो है ना आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करके हम बताएंगे कि जो है ना आपको कुछ कोई नहीं कर सकता। हमको भी डराया जाता था किसी जमाने में, लेकिन हम डरे नहीं। आज मुकाबले पे है हम, जो है इसीलिए मुकाबला कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों से मेरी गुजारिश है कि वक्त जो है
تو وقت جو ہے ابھی 10 منٹ باقی ہے، تو میں آپ کو یہ اویئرنیس پتا کرنے کے لیے اپنی بات کو 10 منٹ تک اور کروں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ اکبر کے بابا صلاح الدین الیکشن لڑتے تھے تو لوگ جا کے ان سے پوچھتے ہم الیکشن میں کام کر رہے ہیں، تھوڑے کھانے کے لیے پیسے چاہیے، تو وہ کیا تقریب جواب دیتے، آپ جانتے ہیں میرے کوئی کاروبار نہیں، کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، تو میرا کھاتا تو اللہ میاں کی بینک میں ہے بولتے تھے۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکبر الدین کے کیا بزنس ہے، کیا اس کا سورس آف انکم ہے جو الیکشنز میں آ کے پیسے خرچ کر رہا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ 35-40 کروڑ کے مکان میں زندگی بسر کرنے والے جوبلی ہلز کے، 50 لاکھ کی گاڑی میں پھرنے والے، ہاتھ پہ لاکھوں روپے کی گھڑیال بننے والے، گھر میں سوئمنگ پول پہ تیرنے والے، تو کیا غریبوں کا درد جانتے ہیں؟ یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ پیسہ ان مسلمانوں کا ہے جو الیکشنز میں جو ہے اپنا ہی چٹنی نمک کا کنکر کہہ کے ووٹ ڈال کے ان کو اتنے طاقتور بنا دیے کہ ایک ایک میڈیکل کالج کی سیٹ 50-50 لاکھ روپے میں بیچی گئی، ایک ایک انجینئرنگ کالج کی سیٹ 25-25 لاکھ روپے میں بیچی گئی۔ 1984 میں 1984 عیسوی میں جب نادین لا بھاسکر راؤ چیف منسٹر بنے این ٹی راما راؤ کو ٹاپل کر کے، تو اس وقت جو ہے این بی آر کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایم ایل ایز کی ضرورت تھی، تو اس وقت ڈاکٹر وزارت رسول خان نے مجلس کے نام پر ایک میڈیکل کالج ایک انجینئرنگ کالج پوچھا، تو وہ میڈیکل کالج پہ یہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے، اویسی اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی قبضہ کر کے سیٹیں بیچے، غریب کو جو ہے نا وہاں پر ایڈمیشن نہیں ملا، غریب ٹیچر کے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملا، غریب کانسٹیبل کے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملا، غریب کلرک کے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملا، لیکن 50-50 لاکھ اب حساب ڈالو ایوری ایئر سالانہ 150 میڈیکل کالج کی سیٹیں 50 لاکھ سے 150 کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 30 سال کے اندر کتنے ہزار کروڑ روپے ہوئے؟ آج مسلمانوں کی بات کرتے، مودی کو گالی دیتے، بی جے پی کو گالی دیتے اور فرقہ پرستی کی بات کرتے، چار مینار کی مندر پہ جا کے ہے مندر بڑھ رہی ہے کہہ کر احتجاج کرتے۔ اسی لیے کرے کہ کرن کمار ریڈی کو بولے ہم کو اتنی زمین چاہیے، یعنی 30 سے 3500 کروڑ کا جو ہے نا ان کو پراپرٹی چاہیے تھا، کرن کمار کر ریڈی نہیں دیا تو بولے کہ ہم دیکھو کیسا پرانے شہر میں خون کی ندیاں بہا دیں گے، تو تاکہ گورنمنٹ ڈر کے ان کو دے دینا۔ مندر کا ایشو تھا کہ ہندو مسلمان کا جھگڑا کرانے کی کوشش کرے، کیا ہوا؟ غریب پریشان ہوا، انسان پریشان ہوا، میوے کے کام کرنے والے 9 بجے دکانات بند، کاروبار پورے متاثر ہوئے، کسی مسلمان کو فائدہ ہوا کیا؟ پھر تقریر کرے رام چندر جی کوشلیا کے بارے میں برا بھلا بولے، نرمل کی جیل کو جانا پڑا، پھر نکل گئے، پھر ڈرامے کرنے لگے اس طریقے۔ محمد پہلوان سے جھگڑا کرے زمین کے واسطے، انہوں چاقو مارے تو انہوں گولی مار کے بچے کو مار دیے، محمد پہلوان کے بھتیجے کو، 3 آدمی کو زخمی کر دیے۔ 307 میں آج تک جو ہے نا 2 سال سے جیل کے اندر ہے بیچارے گئے، لیکن 120B سیکشن لگتا ہے اکبر الدین کو اور دیش کی غداری کا سیکشن لگتا ہے تو اس کو ضمانت مل جاتی ہے جو ہے نا 40 دن کے اندر۔ کیسا انصاف ہے ہماری جوڈیشری کا بھی جو ہے، کیسا جو ہے نا کیا جا رہا ہے۔ اس کے غنڈہ گردی کے خلاف میں ہم کو اٹھ کھڑے رہنا پڑے گا، انصاف کے لیے ہم کو اٹھنا پڑے گا۔ وہ صرف کیسے؟ جو ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ووٹ ہے، اور ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو ان کی غنڈہ گردی ختم ہوگی۔ اور کل کے دن تحریک جب ایوان میں جائے گی تو جس طریقے سے جگن بابا کو ان پرپورشنیٹ ایسٹ کے کیس میں جیل کو جانا پڑا، کل کے دن تحریک بھی جو ہے نا اسمبلی میں آواز اٹھائے گی، اسد بابا اکبر بابا دونوں کو بھی جو ہے جیل کو جانا پڑے گا۔ ان پرپورشنیٹ ایسٹ یعنی غیر محسوب اثاثے جات کے کیس ہوں گے، انکوائری ہوگی، یہ لیڈرشپ کے نام پر، یہ ایم ایل اے شپ ایم پی شپ کے نام پہ پبلک کا کروڑوں روپیہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول نہیں ہے، ان کے ماں باپ اسکول میں پڑھانے کے لیے ان کے پاس فیس نہیں ہے،
छोटे बच्चों को कारखानों को भेजा जाता है और रोजाना 100 रुपए का काम करके अपने माँ बाप का पेट पालते हैं, बूढ़े माँ बाप का। बताइए ये इंसाफ है क्या? आज अगर स्कूलें डाली जाती, इंडस्ट्रीज डालते तो कई लोगों की बेरोजगारी दूर हो। नहीं, 5 साल में एक बार आना, एक स्कूल का संगे बुनियाद रखना, फिर उसके बाद फिर 5 साल को नजर आना, और इस तरीके से लोगों के अंदर कम्युनलिज्म की उनकी पूरी तकरीर उठा के देखिए आप, सिवाय कम्युनलिज्म की तकरीर के कोई और तकरीर हो रही है क्या? तो इसी तरीके से आप लोगों के सामने हम ये जलसा है, और फिर हमारे पास टाइम कम है, 12 दिन रह गए इलेक्शन को, कैंपेनिंग के लिए हम आ नहीं सकेंगे। तो मैं कैंडिडेट नहीं, आप जितने बैठे हैं सबको कैंडिडेट समझना पड़ेगा। मैं उम्मीदवार नहीं, आप लोगों को उम्मीदवार बनना पड़ेगा। घर घर जाइए, लोगों को जो है ना समझाइए कि तहरीक को वोट किस लिए देना है और तहरीक को जिताना वक्त की जरूरत है, ये समझाइए। और टीवी के निशान पर वोट डालने के लिए 30 अप्रैल के दिन सुबह से सब कैंडिडेट बनकर लोगों को बूथों पर पहुंचाइए और किसी की बातों में नहीं आइए। कल के दिन पालना पड़ेगा खुद को, पैसों की चक्कर में ना जाइए। अमानुल्लाह खान ने जितनी जिंदगी जी लोगों की खिदमत किया, लोगों की तकलीफें दूर किया, बस्तियों को आबाद किया, लोगों को मुलाजिमत दिलाई, स्कूलें कायम किए और कॉलेजेस कायम किया, दवाखाने कायम शक्ल में मैं आपके दरमियान में रहूंगा। आप मेरा काम कीजिए। सामान के पास है, बोलो भाई जल्दा बोलो। जिंदाबाद आम खान जिंदाबाद और फ्लैश को लेके आ जाना। लोग मिल रहे हैं ना, आप मिलते हैं, मिलते हैं।